हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अनिल और व्यू जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि डाटा बाइंडिंग कैसे कर सकते हैं, डाटा बाइंडिंग क्या होती है, सब कुछ। सबसे पहले इस वीडियो के पॉइंट्स देखते हैं। ये इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स हैं, अराउंड 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि डाटा बाइंडिंग होती क्या है, बाद में कंपोनेंट बनाना है, हम एक फ्रेश कंपोनेंट बनाएंगे। उसके बाद में हम प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे और डाटा बाइंडिंग के लिए कुछ कोड लिखेंगे। और बाद में ये भी देखने वाले हैं कि तो नॉर्मल बाइंडिंग होगी और एक डाटा बाइंडिंग विद मल्टी लाइन, यानी कि जब आपके पास एक से ज़्यादा लाइन के अंदर डाटा होता है उसको आप डाटा बाइंड कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डाटा बाइंडिंग होता क्या है। देखिए, डाटा बाइंडिंग अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करता हूँ ना, तो आपके डोम और आपकी व्यू के अंदर जब कोई भी डाटा ट्रांसफर होता है ना, तो वो बहुत सिंक के अंदर रहे, तो उसको डाटा बाइंडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अनिल लिखता हूँ, तो वो डोम के अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ, वो आपकी व्यू जेएस और आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर एकदम से रिफ्लेक्ट हो जाए, एकदम से उसको कैच हो जाए, उसको कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में कहूँ, तो व्यू और मॉडल को सिंक के अंदर रखना बेसिकली डाटा बाइंडिंग होती है। ठीक है, आपको क्लियर होगा अभी और अच्छे से जब मैं इस एग्जाम्पल के अंदर आपको समझाऊंगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेरा पहला काम करता हूँ कि एक कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट का नाम रखता हूँ डाटा बाइंड करके डॉट व्यू। और इसके अंदर जैसे मैं ये बनाऊंगा, आपको पता है कि मुझे दो तीन चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं। सबसे पहले टेम्पलेट, और टेम्पलेट के अंदर मैं एक डिव डिफाइन कर देता हूँ, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट भी डिफाइन कर देता हूँ। राइट, और जैसे स्क्रिप्ट डिफाइन करूँगा, आपको पता है कि मुझे कंपोनेंट का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट का नाम दे देता हूँ डाटा बाइंड। ऑलराइट, और उसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करूँगा, बट सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे जस्ट कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ किसके अंदर, ऐप डॉट व्यू के अंदर। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट के अंदर हमारा डेटा बाइंड। तो डेटा बाइंड को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा सिंपली, और जो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट्स इसके अंदर यहाँ पे इसको रजिस्टर कर दूँगा। रजिस्टर करने के बाद में मैं इसको यहाँ पे बेसिकली सिंपली यूज़ भी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, सो हम देखते हैं हमें यहाँ पे बाइंड दिख गया है, दैट मीन्स ये रजिस्टर हो गया और ऐप के अंदर दिख भी रहा है। अब आते हैं वापस इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। बेसिकली प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए मुझे डाटा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, दैट्स ओके। सो मैं यहाँ पे रिटर्न लिखूँगा। रिटर्न लिखने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक यहाँ पे मैसेज नाम से की और उसकी वैल्यू लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू लेता हूँ मैं हाई। ऑलराइट, अब मैं इसको h1 के अंदर यहाँ पे दिखाने के लिए सिंपली इस तरीके से लिख सकता हूँ, सॉरी, डबल करली ब्रेसेस और मैसेज, देयर इज नो इशू, यहाँ पे दिख रहा है, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स भी डिफाइन कर लेता हूँ, इनपुट बॉक्स। ठीक है, और इनपुट बॉक्स का मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ वी माइनस मॉडल, और उसके अंदर मैं इसका नाम डिफाइन करता हूँ मैसेज। अब होने वाला क्या है, वी मॉडल क्या करेगा, जैसे ही हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी टाइप करेंगे, वो डाटा इस प्रॉपर्टी के अंदर पुश कर देगा। दैट मीन्स हमारा डोम और हमारा जो जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी व्यू जेएस है, आप व्यू जेएस ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट ही है, इन दोनों को सिंक के अंदर ले आ जाएगा और यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे डाला, ये यहाँ से डाटा गया जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, यानी कि यहाँ से डाटा यहाँ पे गया और यहाँ से भी डाटा यहाँ पे प्रिंट हो गया। परफेक्ट। और आप ये इस तरीके से भी कह सकते हो कि हमारा ये व्यू पार्ट और ये हमारा मॉडल पार्ट दोनों सिंक के अंदर रहे हैं, तो डेटा बाइंडिंग हुई है। ऑलराइट, सो एक चीज़ और देख लेते हैं हम। लेट से मुझे मल्टी लाइन के अंदर इसको यूज़ करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। राइट, और टेक्स्ट एरिया को मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ। राइट, ये आपको टेक्स्ट एरिया दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ हेलो, बट अभी भी आप देख सकते हो कि नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं आ रहा, वहीं पे दिख रहा है। ठीक है, सो अगर मैं सिंपली यहाँ पे प्रॉपर्टी दे देता हूँ स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैं देता हूँ वाइट स्पेस, और वाइट स्पेस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्री लाइन। ऑलराइट, सो अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसको रिफ्रेश करता हूँ,
ओके एक्चुअली मुझे इसको पी टैग बनाना पड़ेगा बिकॉज हर टैग के साथ में ये ओके एक्चुअली वाइट स्पेस इट्स माय बैड की स्पेलिंग मिस्टेक थी राइट। सो अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में कुछ भी लिखता हूँ तो ये देखिए नेक्स्ट लाइन के अंदर ये आने लग गया, पहले ये नहीं आ रहा था। राइट, तो इस तरीके से हमारी डाटा बाइंडिंग हो गई। अगले वाली वीडियो के अंदर ये नॉर्मल डाटा बाइंडिंग थी, 1 वे थी। आने वाली वीडियो के अंदर हम 2 वे डाटा बाइंडिंग भी देखने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर।